अभी तो हम मौज मस्ती ले रहे हैं और मरने के बाद में क्या होगा वो तो जानते नहीं। तो संतों के द्वारा जब उन्हें कुछ ज्ञान हो जाता है तो वो डरने लगते हैं कि कहीं पशु योनि में न चले जाएं, कहीं कीट पतंग योनि में न चले जाएं जो कुगत हो जाए। तब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गए उदफानन मंदिर माही, मंदिर से मंदिर चली। बोले ये निशाचरे मंदिरों में देवता निवास करते हैं और यहाँ निशाचरों के घरों को तुलसीदास जी मंदिर बता रहे हैं, इसका क्या करना। आओ तो मुरारी बापू ने उत्तर दिया, बोले बजरंगबली जिस मकान में पैर धर देते वो मंदिर हो जाता है जी। कितने बड़े संत हैं मुरारी बापू। हमने समाचार बोल रहा हूँ, हमने संत के मुख से सुना, बोले मंदिर, मंदिर का मान लो हनुमान जी गए, मंद माने नीचा, दर माने दरवाजा, मंदिर यानी खराब लोगों का दरवाजा। मंदिर मंदिर शब्द नहीं है, मंदिर मंदिर प्रतिकर्ष होता है। देखो ये तो है व्यास जी। अच्छा, व्यास लोग किसी न किसी प्रकार आप तो निकाली देंगे तमाम ऐसा। अच्छा ये हो सकता है। देखो प्रथम पहले हमने बोला है आप विवेक ज्ञान साधारण चीज है, विवेक उससे बड़ा है, निर्शील विवेक ये बहुत बड़ी बात। तो जब तक निर्शील विवेक नहीं होगा तब तक आप खोज नहीं कर पाएंगे। जुगति विभीषण ने क्या बदला, आइए महाराज जी की तरफ चलते हैं। तो महाराज जी ने भी कृपा कर दी है आज काफी दिनों के बाद। जाओ दंडोत। राधे राधे श्याम। राधे श्याम। इधर बैठ जाऊं महाराज जी कुर्सी पे? बैठो बैठो। राधा किशोरी। और महाराज जी तबीयत? अब तबीयत ऐसी है उम्र के लिहाज, ये बुढ़ापे का शरीर बड़ा गड़बड़ होता है भाई। ये तो एक दिन ठीक है, दूसरे दिन कभी ठीक है, कभी जी 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 ऐसे चलता रहता है। और तो उम्र का ही प्रभाव है, और कोई साथ में हमारे है नहीं, थोड़ा बहुत चलावे तो चल ले अभी हम, बाकी हो जी अकेले नहीं चल पाते जी महाराज जी। चलिए महाराज जी बहुत बढ़िया। महाराज जी आज विशेष आपके पास आए हैं, आपने कृपा की कि महाराज जी भक्ति कैसी भक्ति, कौन सी भक्ति करनी चाहिए आजकल। जैसे कि माला जप वाली भक्ति है, ये सब लोग करते जाते हैं। सही भक्ति कौन सी है जिससे हमारा मन चेतन उस प्रभु में लगे, काय में लगे, प्रभु की भक्ति मन लगे उनमें, प्रभु के चरणों में। हाँ देखो वास्तविक बात तो ये है, प्रभु के चरणों में मन तभी लगता है जीव का जब सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। जब सार वस्तु पकड़ में आती है और असार वस्तु दिखाई पड़ती है तो असार को छोड़ के सार में लगता है। परम पिता परमात्मा सार वस्तु हैं जी। तो इन्हें जीव तभी पकड़ेगा जब वो असार वस्तु यानी ये संसार को समझ लेगा। अरे 60-70 साल का जीवन है, इसके पहले हम कहाँ थे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या हो। ये बहुत बड़ी गुत्थी है। तो इसमें कई कारण होते हैं, अब इसकी व्याख्या कहाँ तक की जाएगी।
बाकी फिर जिन लोगों को सत्संग साधु का प्राप्त हो जाता है, संतों का, जी। तो उनके द्वारा जिन लोगों को ये ज्ञान हो जाता है कि अभी तो हम मौज मस्ती ले रहे हैं और मरने के बाद में क्या होगा वो तो जानते नहीं। तो संतों के द्वारा जब उन्हें कुछ ज्ञान हो जाता है तो वो डरने लगते हैं कि कहीं पशु योनि में न चले जाएं, कहीं कीट पतंग योनि में न चले जाएं जो कुगत हो जाए। तब वो भगवान की तरफ ध्यान देते हैं और परमात्मा से प्रीति करते हैं। जीव अपनी उन्नति के लिए ही परमात्मा से प्रीति करता है। स्वार्थ सारे संसार में लगा हुआ है, बेहद स्वार्थी हो गए हैं लोग, हमेशा से रहा है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, ऋषि मुनि नारद सारद रीति। अब देखो इतने इतने बड़े संतों को भी स्वार्थी बतलाया गया। तो अब यहाँ पर जीव को भी स्वार्थी समझो। भगवान से प्रीति वो क्यों करता है? हमारी कुगति ना होने पाए, हे प्रभु हम सुगति को प्राप्त करें, ये गर्ज उसकी भी है। इस गर्ज से वो प्रभु की खोज करता है। और अगर ये स्वार्थ ना हो तो कोई वो राम न बजे, कौन खोपड़ी के बल गाड़े, क्या करे, क्यों करते? तो बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं विशेष रूप से, वो तो आपने देखा ही होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़ी बड़ी राजन का त्याग करके भगवान की भक्ति करने पहुंचे। और बहुत से लोग, अब गौतम बुद्ध को देखिए, उन्होंने मुर्दा जाते देखा, वो पूछा भाई ये क्या है? बोले ये मर गया है। बोले क्या हमें भी मरना? बोले आपको भी मरना पड़ेगा। तो बोले सब मरना ही पड़ेगा, तब हम सालों को इसमें काहे को दिमाग पचाएं। तो फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा और प्रभु ने दिया उनको। अब दूर दूर से घुमा फिरा के देना पड़ता। अब हम तो उस वेद की ऋचा को मानते हैं। कानपुर में कैलाश मंदिर है और दक्षिण साइड में उसकी वो ऋचा लिखी हुई है, और उसी का अर्थ है ये जो हम बोल रहे हैं। ईश्वर को जो जैसे भी जाने समझे भजे, ये है। क्यों? ईश्वर कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि एक जगह धरी है उसको। ये परमात्मा शक्ति है जिसने इतना बड़ा सृष्टि की रचना की है। कोई साधारण वस्तु हो सकती है? साधारण वस्तु नहीं हो सकती। जैसे आप देखिएगा, एक चीज हम बोलना चाह रहे, स्वामी जी आ गए तब। तुलसीदास जी ने मानस में शुरुआत की है जो सुमिर। ये मानस में इन्होंने लिख दिया है जो, और नहीं इसमें जही शब्द आया हुआ है। वो वेंकटेश्वर बम्बई वाले हैं खेमराज, वो तो उसमें जही शब्द आया है। अब जही और जो लगभग एक ही है। जही सुमिरत सिद्ध हुए, कौन? गणनायक कईवर बदन, लंबे पेट वाले गणनायक। तो अब हम अभी आप लोग बातचीत करते हैं कि कैसे सिद्ध हो गए, तो कहते हैं भोले बाबा की परिक्रमा करके आगे खड़े हो गए। बोले हम परिक्रमा कर आए। भोले बाबा बोले तू तो हमारा चक्कर मार रहा है और कहीं गया ही नहीं। कहते, उन्होंने कहा ये साइन है तुम्हारे, तुमने लिखा है कि जो माता पिता की परिक्रमा कर लेता है वो सारे संपूर्ण संसार की परिक्रमा हो जाती है। तो अब भोले बाबा मजबूर हो गए, क्या करे, लिखा पढ़िए। बोले अच्छा ठीक। तो भैया देखो, सब लोग जानते हैं, वो लिख रहे हैं जय सुमिरत सिद्ध हो गणनायक कईवर। तो गणेश जी किसका सुमिरन करने से सिद्ध हो गए? अपने माता पिता का। तो तुलसीदास जी को लिखना चाहिए शिव सुमिरत सिद्ध हो। बहुत अच्छे। शिव नहीं लिख रहे हैं, राम सुमिरत सिद्ध हो, कोई नाम नहीं ले रहे, जय जय चिल्ला रहे। कहीं न राम का नाम है न केवल का नाम है। तुलसीदास जी आगे भी कहते हैं एक अरूप एक अनीह अरूप नाम। वही बात जी ना, उसी लिए ये जय बोल रहे हैं। बिल्कुल बोले। हाँ, नाम न रूपा
एक अनीय रूप नामा ऐसे सच्चिदानंद परिणाम। अब देखो थोड़ा और जरा सा आगे बढ़ते जी लिख रहे, मूक हों बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा से, जिनकी कृपा से। मूक जो बोल नहीं सकते, मूक जो बोलते नहीं है। मूक हों बाचाल, वो कह रहे हैं जिनकी कृपा से मूक बाचाल यानी बड़ा भारी पंडित बन जाता है, वेदों का अध्ययन करता है, बड़ा भारी नेता बनता है, बड़ा भारी भाषण देता है, बड़ा गायक बनता है। और पंगु चढ़े गिरवर गए, जो पंगु अपंग शब्द का रहते अर्थ हैं, क्या होगा भैया? अपंग रहते हैं, जो अपंग रहते हैं, पैरों से चलाए पैर जो है डिस्टर्ब है, तो वो चलने लग जाते हैं, सही हो जाते हैं, गिरी चढ़ दौड़ने जाते लग हैं। जाते हैं, गिरे बार गए। नहीं, तो अर्थ दिए नहीं, बताइए। देखो ऐसा है, ये गूंगे बहरे जो है, अब प्रत्यक्ष प्रमाण में लीजिए स्वामी जी, जी कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है गूंगा बहरा बोलता हूँ पंडित बना हो, बड़ा भारी नेता दे के भाषण देता हो। जी पंगु चढ़े गिरवर गए, ऐसा कोई लंगड़ा लूला नहीं सुनने में आता कि वो एवरेस्ट की चोटी फतेह कर रहा हो, है कि नहीं जी ऐसा संभव नहीं दिखा। और वो लिख रहे हैं जी। जिसकी कृपा से ऐसा होता है, तो अब इसका अर्थ हम कैसे करेंगे? ये तो कोई प्रमाण हो, अब शास्त्र का प्रमाण तो यहाँ मान भी लिया जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल रहा है, कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं। तो ये संतों की दृष्टि है। संतों का शब्द ही प्रमाण है इसमें, हाँ। तेरे और शब्द प्रमाण है, दो प्रमाण से वही तो भाई, मुख माने जो वैसे मुझसे नहीं बोल सकता वो मुख तो नहीं। देखो संत मुख दृष्टि, हमारे वो माना गया है जो भगवान का भजन नहीं करता है, वाणी तो है लेकिन दादुर की बकता है, वो जीता है दादुर समाना है ना, ऐसे नहीं। हमारे मुख का अर्थ होता है जो भगवान का नाम लेने की शक्ति रखने वाला भी भगवान का नाम ले लेता हो। सही है। इंद्रियों का जो प्रयोग बताया है तुलसीदास जी महाराज ने, चरण राम तीर्थ चले जाएंगे, चरण का मतलब है पंगु कब है वो, अगर तीर्थ यात्रा नहीं करता वो राम जी के मंदिर में नहीं जाता है जी, नहीं तो समझ लो वो पंगु, पैर होते हुए पंगु है, सही है ना। और जैसे पैर नहीं है लेकिन वो मानसिक कल परिक्रमा कर रहा है भगवान की। मुरारी बाबू आए थे, किसी ने प्रश्न किया था उनसे, संत मुरारी बाबू को जानते होंगे, दर्शन तो किए हैं। उनसे पूछा कि ये लंका में लिख रहे हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जी जी देखे जहां तहां अगणित जोधा, गए उदफानन मंदिर माही, मंदिर से मंदिर चले। बोले ये निशाचरे मंदिरों में देवता निवास करते हैं जी और यहाँ निशाचरों के घरों को तुलसीदास जी मंदिर बता रहे हैं, जी इसका क्या कारण? जी। आओ तो मुरारी बापू ने उत्तर दिया, बोले बजरंग बली जिस मकान में पैर धर देते वो मंदिर हो जाता है। जी कितने बड़े संत हैं मुरारी बापू। हमने गुरुदेव एक समाचार भी बोल रहा हूँ, हमने एक संत के मुख से सुना, बोले मंद दर, मंदिर का मान लो जो हनुमान जी गए, मंद माने नीचा, दर माने दरवाजा, मंदिर यानी खराब लोगों का दरवाजा, मंदिर मंदिर शब्द नहीं है, मंदिर मंदिर प्रतिकर्ष होता है। देखे जहाँ देखो ये तो है व्यासगिरी, अच्छा व्यास लोग किसी न किसी प्रकार आप तो निकाल ही देंगे तमाम ऐसा, अच्छा ये हो सकता है। देखो प्रथम तो देखो जी लंका है क्या चीज, जी किसकी बनाई हुई है? भगवान भोले बाबा की बनाई हुई है। विश्वकर्मा की बनाई हुई है, भोले बाबा ने बनवाई है। वो लंका पूरी मंदिरों की बनी हुई है। बहुत अच्छी। भोले बाबा जो लंका में जितना मकान बना हुआ है वो सब का सब मंदिर बना हुआ है, और सब मंदिरों में सब घरों में भोले बाबा की लाट लगी हुई। वो मंदिर है ही लंका पूरी, उसका कोई बहुत अच्छी। वो कुछ नहीं करना इधर, कोई अर्थ फर्क नहीं, बस केवल इतना जान लो वो कहाँ पे लंका आई, है ना स्वामी जी। तो लंका तो मंदिर भाई है सबके सब। बिल्कुल, बहुत अच्छी। अब ये संत हैं तुलसीदास जी वगैरह,
तो ये मामूली कोई फंद थोड़े, अब देखिए कितनी बड़ी वस्तु को कैसे छुपा दिया। अब बोल रहे हैं खुद, जी अब जैसे यहीं पे बोल रहे हैं, मुंह को मुंह बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गए। अरे कहीं गूंगा बहरा व्याप थोड़ा ही बन जाता है, नहीं कहीं नेता नगरी नहीं बन जाता, फिर कैसे लिख रहे हैं तुलसीदास? पंगु चढ़े, लगड़ा लूला, कहीं उरेस की चोटी फतेह किया, सुना आज तक आपने? कहीं लिखा देखा? फिर तुलसीदास कैसे लिख रहे? ये संतों की वाणी है, बहुत विवेक की वाणी है। वो भी विवेक से नहीं काम होगा, निर्क्षीर विवेक होना चाहिए जी। जो दूध को अलग और पानी को अलग करने की शक्ति रखता हो। और ये शक्ति सिर्फ हंस में होती और हंस में किसी में होती नहीं, हंस में होती है। तो देखिए तुलसीदास जी महाराज किसका सुमिरन करें, कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्टिंग है ना रामायण। तो वो क्या ये वेद नहीं पढ़े थे तुलसीदास के? वेदांत नहीं पढ़े थे? सब कुछ जानते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान का कोई न नाम है न रूप है, हम किस नाम से? अरे ये नाम तो हम अपने जानने के लिए उनके धरवा लिए है मैंने। जी। ब्रह्म कहता है, कोई शिव कहता है, कोई शून्य कहता है, वो तमाम। बिना नाम के कोई वस्तु बिना नाम की नहीं होगी, क्योंकि हम जान नहीं पाएंगे। बिना इतने लोग बैठे, नाम नहीं होगा तो हम सबको बुलाते रहेंगे, कोई नहीं आएगा हमारे पास नाम। अब यहाँ पर तुलसीदास जी की दृष्टि जाती है कि हम इस धराधाम पर नहीं थे, कहाँ थे? विद्वता में तो वो बहुत पीछे चले जाएंगे, किंतु वो सीधे माँ के गर्भ में घुसे, अपनी पिंडी को वहां देख रहे हैं। मेरी पिंडी कैसे बन रही? क्या देख रहे हैं कि एक छोटा सा अंडा है, अंडे में छोटी सी गर्दन है, सी कटी, और ये सर ऐसा है। अब इस सर में मुख का निशान बना हुआ है, केवल नाक और आंखों के कानों के निशान मात्र बने हुए हैं उस अंडे में। उसमें मुख नहीं है, ना मुख है, न जीभ है, न दांत है, उस अंडे में कुछ नहीं है। पैरों की जगह को देख रहे हैं तो किल्ले से जरा से फूट रहे हैं, पैर ही नहीं। जिसके मुख ही न हो उसे मुख कहते, जिसके पैर ही न हो उसे पंगु कहते। अब वो दृष्टि डाल रहे हैं कि वो यही मैं हूं, ये किसकी कृपा से ऐसा हो रहा है? बहुत समझने की चेष्टा करते हैं। अब भाई संत हैं, हम लोग तो उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते, बहुत छोटी बुद्धि रखने वाले। अब बहुत महान पुरुष उनकी खोज में नहीं आ पाया, ये कौन कर रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है। सब मजबूरी में लिखें, पढ़ो जय सुमिरन, जिनका सुमिरन करने से और जिनके सुमिरन करने से, जिनकी कृपा से यही मुंह का अंडा जो है ये एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा और बोलेगा व्यास बन के। और यही पंगु जिसके आज पैर ही नहीं है, एक दिन एवरेस्ट की चोटी फतेह करेगा। ये संत की दृष्टि। तो संत का, अरे मानस तुम्हारी ऐसी है, ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य भरे हुए इसमें, बिना निर्क्षीर विवेक उन्हें नहीं जाना जा सकता। जय जय। जैसे कि सुंदरकांड में देखिए, लोग पढ़ लेते हैं, उस पर दिमाग नहीं लगाते, विचार नहीं करते। बातें तो बहुत सी हैं, कोई छोटा सा कुछ ले लेते। जी जी। उसमें लिखा है, भवन एक तहाँ दीक सुहावा बजरंग बली, ब्राह्मण को रूप धर के नमन किया जाके उन्होंने, और सब बातें भाई। अब वहां तुलसीदास जी
पूरा प्रसंग तो नहीं, क्योंकि शास्त्र जो बनाए जाते हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी जाती कि समाज पे बुरा असर पड़े भैया जी, है ना। जी। कोई सत्य खबर भी है तो उसको घुमा फिरा के उसमें छुपा देंगे ताकि समाज में इसका असर न जाए, समाज हमारा गंदा न होने पाए। इसी प्रकार से सौदेबाजी होती है विभीषण से। विभीषण कहते हैं फ्री फ्री में हम तुम्हें सीता का पता बता दें। प्रमाण भी है स्वामी जी इसका, देखिए जरा सा आगे मिल जाए। क्या लोगे भाई, क्या चाहते? बोले लंका का राज चाहिए मुझे, केवल सूचना देने में, केवल बताने में। हनुमान ने कहा देखो मैं राम तो नहीं हूं, उनका प्रिय दूत हूं, किंतु फिर भी विश्वास हमको इतना है अपने प्रभु पर कि 99% हम तुमको वचन देते हैं कि ये लंका तुम्हें हमने दी, अब हमें सीता की खोज बताओ। तो वहां लिखा है, इसका प्रमाण ये है स्वामी जी कि जैसे ही विभीषण गया है वहां राम के यहाँ, जाते ही राज न हनुमान जी ने यहाँ पे जाके बताया, जाके कि प्रभु मैंने ये वचन हार दिया है। अब तो तुलसीदास जी देखिए सब लिपटे चले जा रहे, क्यों? हमारी समाज में ये सब राजनीति हो जाएगी तो छुपाते चले, और वहां देखो कैसे खोल रहे, जाता ही राज तिलक पैसा। हनुमान जी ने बतलाया, जब तो राम को मालूम हो गया पहले ही, तो जैसे भी विसर गया तैसे लंकेश ही नाम से उसको पुकारा भी। तो हनुमान जी ने कहा है कहे हनुमान सुनो भ्राता देखी चाहो जानकी माता। तो लिखा है जुगत विभीषण सकल, लिखिए ना स्वामी जी, जुगत विभीषण सकल बताई, चलो पवन सुत विदा कराई। कौन सी जुक्ति बताई उन्होंने? कहीं खुलासा है तुम्हारे सुंदरकांड में? नहीं। क्या जुक्ति बताई उन्होंने? क्यों? यदि ऊपर कहीं लंका होती, कितने ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर बजरंगबली पहले ही देख रहे लंका को, कहीं अशोक वाटिका नहीं दिख रही, और फिर उछल कूद भी कितनी मचाई उन्होंने, कहीं अशोक वाटिका नहीं खोज पाए। फिर और देखिए इतना बुद्धिमान पुरुष रावण क्या चपरे में सीता जी को रख देगा जहां कोई आसानी से पहुंच जाए, उसको मालूम नहीं है। खरदूषण मोहि बलवंता ताहि को मारे बिन भगवंता। भगवान की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है, फिर भी वो सीता को ऐसी जगह छुपा रहा है जहां भगवान की भी नजर ना पहुंचे, कोशिश उसकी यही है। तो लिखा है जुगत विभीषण। हम पूछते हैं व्यास लोगों से कि भैया क्या जुक्ति बताई? अरे वो जुक्ति क्या बता दी, ऐसे बता दिया, ऐसे बता दिया, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले। क्योंकि रहस्यमयी उनकी स्वयं बुद्धि नहीं है, उस रहस्य की खोज कैसे करें? अरे कितना रहस्यमयी ये शब्द है, तुम्हें इसकी खोज करनी चाहिए है? जुक्ति क्या युक्ति बतलाई विभीषण ने, इसकी खोज करनी चाहिए तुम्हें। व्यास लोग हैं अपना उल्लू सीधा करते हैं बस, और क्या करें, उनको क्या करना खोज कर। और जीवन और कथा भागवत कहते हैं खोज नहीं करते, जैसा लिखा है वैसे मन में आया वैसे ही। पब्लिक बेचारी कहाँ इतनी विद्वान है, वो तो सुनती है भगवान की कथाएं हैं नारायण की। फिर आगे लिखा है धारी सोई रूप गयो पुण्य तहवा, बन अशोक सीता रह जा। कौन सा रूप धारण करके बजरंगबली उनके पास? ये दोनों क्वेश्चन कितने अब इसमें कोई व्यास नहीं बताता जुगति क्या बताई विभीषण ने, और कौन सा स्वरूप धारण करके हो गए। तो स्वामी जी ये सब समाजों की बातें हैं। हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होता था, अरे कवि सम्मेलन नहीं, संत सम्मेलन, तो बहुत दूर दूर के संत आते थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान संत आते थे उसमें।
तो उन्होंने कहा हो सकता है ये आपने अपनी तरफ से बताया हो। तो हमने कहा आप अपनी तरफ से बता दीजिए जी। हमने कोई उत्तर अपनी तरफ से दिया है, आप अपनी तरफ से बता दीजिए। चुप हो गए फिर। अब जुगती क्या बतलाई, अब देखिए विचार सा। पहले हमने बोला है आप विवेक ज्ञान साधारण चीज है, विवेक उससे बड़ा है, निर्शील विवेक ये बहुत बड़ी बात। तो जब तक निर्शील विवेक नहीं होगा तब तक आप खोज नहीं कर पाएंगे। जुगती विभीषण ने क्या बदला, गढ़ त्रिकूट तापर बफ लंका, तहां रहे रावण सहज सम। कूट कहते हैं चोटी को, वो चोटी चाहे पर्वत के ऊपर को हो या नीचे को। जी। ये पर्वत की 3 पाए जमीन में है और बाकी पहाड़ नीचे से आ रहा है और उस चोटी पर ऐसे टंगा हुआ सागर की तरफ को खुल रहा है वो, और 3 तरफ से बंद है। केवल वो 3 जो कूट हैं उसी पर वो टंगा हुआ है। तो जिस पर टंगा हुआ है उसके ऊपर लंका बसी हुई। अब ऊपर हनुमान जी दृष्टि दौड़ा रहे हैं पहाड़ों पर चढ़ के, कैसे अशोक वाटिका मिले। क्यों अशोक वाटिका कहाँ है? अशोक वाटिका ये 3 पायों के बीच में जो खाली जगह पड़ी हुई है इसमें अशोक वाटिका बनी। जमीन के नीचे है, पहाड़ के नीचे अशोक वाटिका है, वहां कोई कैसे जा सकता है? वहां सीता को रखा गया है, सागर की तरफ खुला है। वो गीद उधर से जटायु देख रहा है, बंदरों से कह रहा है देखो वो सीता बैठी है अशोक वाटिका, मैं देखूं तुम ना ही गीध दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करते हो कतुक सहायत, मुझे दिखाई दे रहा वो बैठी। तो 3 तरफ से वो बंद थी अशोक वाटिका और सागर की तरफ को खुलती थी। सागर लांग के कौन जाएगा वहां? 100 योजन, 1 योजन 400 कोस का होता, 400 कोस हुआ और 1200 किलोमीटर का पाठ है सागर का, कौन उसको लांग के जाएगा? शंका रहित रावण निवास करता था उस लंका में, चारों तरफ घूम कर समुद्र, वहां कोई जा ही नहीं सकता। अशोक वाटिका कहाँ है? आज भी ऐसी पहाड़ियां मिलेंगी तुम्हें, बहुत पहाड़। ये देखिएगा अमरनाथ जाइए, स्वामी जी गए अमरनाथ? आप अमरनाथ में ऐसा ही पहाड़ है, वो पहाड़ उठता चला गया है ऐसे हाथी के सूंड की तरह। उसके नीचे भोले बाबा का वो जो बर्फ की लिंग बनता है वो नीचे है उसके, और वहीं माता पार्वती का वो लिंगी है, वो भी पहाड़ इसी प्रकार से उठा हुआ। तो बहुत से पहाड़ों में इसी प्रकार की जगह है। अब बचपन की बात है, चित्रकूट में भी मैंने ऐसी एक जगह देखी कि वो थोड़ी सी जगह थी उतार की, तो उतर गए, कई संत थे हम, बड़ा भय लग रहा था। और जब नीचे उतर के गए देखा तो बढ़िया छोटी सी आम की बगिया लगी हुई थी और वहां संत निवास करते थे, सुंदर संत बैठे हुए थे। गए हम लोग बड़ा। तो ऐसी बहुत सी जगह पहाड़ों में है। तो गढ़ त्रिकूट तापर बफ लंका, 3 पायों के नीचे जो है वो है अशोक वाटिका, उसमें सीता बैठी। जुगत विभीषण, अब बता रहे हैं जुगती कि हे हनुमान तुम भेष धारण करने में चतुर हो, क्योंकि बात खुल गई थी आपस में उनकी। तो मैं एक तुम्हें युक्ति बतलाता हूं। ये अशोक वाटिका चारों तरफ से बंद है, एक तरफ तो समुद्र बंद किए हुए
और इस अशोक वाटिका में रावण के रंग महल के आंगन में फाटक लगा हुआ है और उसके नीचे भूंधरा जाता है जो अशोक वाटिका में खुलता है और कहीं नहीं। और उस भूंधरा से, उस मार्ग से केवल रावण का परिवार ही अशोक वाटिका में प्रवेश कर पाता है। बाकी जो रक्षक वगैरह वहां के बना हैं उनके सबके निवास वही है, वो ऊपर पृथ्वी पर नहीं आ पाते, उनका निवास अंदर ही होता है। तो जब से सीता जी आई हैं अशोक वाटिका में, मैं डेली प्रातः काल उठकर सबसे पहले उनका दर्शन करने जाता हूँ। वो यही समय मैं उठकर माता सीता के दर्शनों को जा रहा था। तो यदि तुम हमारा भेष स्वरूप का बना सको तो आज मेरी जगह तुम चले जाओ। तो ये विधि से आप वहां धैर्य सोई रूप विभीषण को रूप धारण किया हनुमान जी ने। अब वो तो विभीषण रोज ही जाते थे, फाटक वालों ने खोल दिया, हनुमान जी प्रवेश कर गए बना। तो ऐसे देखो रामायण बहुत ही गूढ़ अर्थ की रामायण है। सब कोई रामायण के अर्थ नहीं कर सकता। रामायण का अर्थ वही करता है जो चारों वेदों का ज्ञाता हो, शैव शास्त्र का जानने हारा, उपनिषद आदि जितना भी आर्ष ग्रंथ है, यदि सारा का सारा अध्ययन है उसको, तो वो उसके अर्थ भले ही कर दे। बाकी सब चीज अर्थ रामायण कर नहीं किया जा सकता। तो ज्यादा तो पंडित जी बोल नहीं पाएंगे। अब हम कहने वाला तो कोई है नहीं, हम बोलते रहे तो क्या फायदा है, पकड़ने वाले नहीं होते महाराज जी। ग्राहक होना चाहिए, तब वस्तु देना चाहिए, तो उसका कुछ फल भी होता है। अब ग्राहक है नहीं, फल बांटे महाराज जी। जो लगा रहे ना विवेक पे, जो लगा नीचे विवेक पे, कहत कठिन समझत कठिन साधत वही देखिए ये ऐसे तो बहुत विचित्र बात कही आपने। तो हाँ, ये वो बोले कि आपने अपनी तरफ से बोल के कहा। हमने ठीक, आप अपनी तरफ से बता दीजिए क्या युक्ति बताई और कौन सा रूप धारण करके गए। तो फिर छुपा रहे, बोले आगे कुछ मिलता ही नहीं। तो हमने कहा हम जो बोल रहे हैं उसको समझो पहले, कहाँ लिखा है ये भी मैं नहीं बता पाऊंगा। इतिहास कोई प्रमाण नहीं होता है, इतिहास प्रमाण नहीं माना जाता। देखिए अब ये विवेक बुद्धियां होती हैं, निर्शील विवेक किसको कहते हैं? वो उसका खुद स्वयं पता लगा लेते हैं ज्ञानी पुरुष, ये कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और सब तुलसीदास जी लिखने लगेंगे, ये ग्रंथ बनेगा, कौन पढ़ेगा? सही बात। भागता लक्षणा का बड़ा फिर महत्व रहता है। अरे तो और बताओ बाबूजी कैसे